सोचिए, अगर आपके कॉलेज की बिल्डिंग या मान लीजिए आसपास का पार्क, वो सिर्फ जगहें ना हो बल्कि कुछ ऐसा हो जो आपको सीखने या दोस्तों से मिलने के लिए इंस्पायर करे। हाँ बिल्कुल। आज हम कुछ ऐसे ही एक दुनिया रचने वाले क्षेत्र पर बात कर रहे हैं, वास्तुकला और योजना, मतलब आर्किटेक्चर और प्लानिंग। हाँ ये सिर्फ नक्शे बनाने से कहीं ज्यादा है ना। बिल्कुल। वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर सिर्फ इमारतों का डिजाइन नहीं है। ये तो खूबसूरती, काम आने लायक बनावट और सस्टेनेबिलिटी मतलब टिकाऊपन का मेल है। अच्छा। और योजना यानी प्लानिंग वो हमारे शहरों और बस्तियों को रहने लायक बनाने का, आप कह सकती हैं, विज्ञान है। हाँ। सड़कें कैसी होंगी, पार्क कहाँ होंगे, पर्यावरण का ध्यान कैसे रखा जाएगा। सही। ये वो फील्ड है जहाँ कला, तकनीक और समाज की समझ ये सब एक साथ काम करती हैं। अच्छा, तो थोड़ा और समझते हैं इसको। आर्किटेक्ट और प्लानर असल में करते क्या हैं? क्या ये सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स या शहरों के मास्टर प्लान तक ही सीमित है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे किसी छात्र के मोहल्ले की छोटी सी लाइब्रेरी या कोई कम्युनिटी सेंटर, क्या उसमें भी इनका हाथ होता है? हाँ हाँ बिल्कुल, इसका दायरा बहुत बड़ा है। देखिए, आर्किटेक्चर में घर, अपार्टमेंट तो हैं ही, हाँ। साथ में ऑफिस, मॉल और यहाँ तक के पार्क और बगीचे, जिसे हम लैंडस्केप आर्किटेक्चर कहते हैं, वो भी आता है। ओह अच्छा। और प्लानिंग में शहरों का विकास, जैसे जोनिंग के कहाँ घर बनेंगे, कहाँ दुकानें। राइट। गांवों का विकास, और आजकल जो बहुत जरूरी है वो है पर्यावरणीय योजना। हाँ, सस्टेनेबिलिटी वाली बात। बिल्कुल, यानी विकास ऐसा हो जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। हम्म। तो हाँ, वो छोटी सी लाइब्रेरी भी किसी की सोची समझी डिजाइन का ही नतीजा हो सकती है। ये दिलचस्प है। तो अगर कोई छात्र इस तरफ आकर्षित हो रहा है तो क्यों? मतलब क्या चीज है जो खींचेगी? सिर्फ इसलिए कि उन्हें स्केचिंग पसंद है या कोई गहरी वजह है? क्योंकि कई बार लगता है ये सिर्फ आर्ट का काम है। देखिए, स्केचिंग एक हिस्सा जरूर है, पर वजह इससे कहीं ज्यादा गहरी है। पहली बात तो ये है कि ये अपनी कल्पना को सच में बदलने का मौका है। आप कुछ ऐसा बनाते हैं जिसे लोग इस्तेमाल करते हैं, महसूस करते हैं। दूसरी, ये सामाजिक बदलाव लाने का एक जरिया है। सामाजिक बदलाव कैसे? सोचिए, एक अच्छा स्कूल या अस्पताल डिजाइन करना या ऐसे घर बनाना जो कम ऊर्जा इस्तेमाल करें, ये सीधा समाज पे असर डालता है ना? हाँ, बात तो सही है। और तीसरा, ये तकनीकी रूप से भी बहुत रोमांचक है। आजकल देखिए, 3D मॉडलिंग है, वर्चुअल रियलिटी है, नए नए सस्टेनेबल मटेरियल आ रहे हैं, स्मार्ट सिटी तकनीक, ये लगातार बदल रहा है। ठीक है, ये सामाजिक प्रभाव वाली बात सोचने लायक है। पर क्या कभी ऐसा नहीं होता कि एक आर्किटेक्ट का जो विजन है, जो क्रिएटिव आइडिया है, वो और जमीनी जरूरतें या कह ले बजट, वो आपस में टकरा जाए? अरे, ये तो रोज की बात है। अच्छा। तो फिर उसे कैसे संभालते हैं? हाँ, ये एक बहुत ही वास्तविक चुनौती है, और यहीं पे आर्किटेक्ट या प्लानर का कौशल काम आता है। उन्हें क्रिएटिविटी, क्लाइंट की जरूरतों, बजट और जो सरकारी नियम है, हाँ, नियम तो होंगे ही। उनके बीच एक संतुलन साधना पड़ता है। ये सिर्फ डिजाइन की बात नहीं, ये बातचीत की, समस्या समाधान की और कभी-कभी थोड़ा समझौता करने की कला भी है। सही। सिर्फ अच्छा डिजाइनर होना काफी नहीं है, आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर और प्रॉब्लम सॉल्वर भी होना पड़ता है। समझ गया। तो अगर किसी छात्र को लगता है कि हाँ ये मेरे लिए है, तो शुरुआत कैसे होती है? मान लीजिए किसी की ड्राइंग स्किल्स बहुत अच्छी नहीं है, तो क्या वो एक रुकावट है? देखिए, ड्राइंग मदद करती है, अपने विचारों को बताने में मदद करती है, पर वो अकेली चीज नहीं है। भारत में बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर यानी बी.आर्च के लिए 12वीं में आपको भौतिकी, रसायन और गणित मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स चाहिए होता है। अच्छा, पीसीएम जरूरी है। हाँ, जरूरी है। और साथ ही नाटा या जेई मेन का जो पेपर 2 है आर्किटेक्चर वाला, वैसे एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने होते हैं। ओके। और प्लानिंग के लिए भी मिलती जुलती योग्यताएं और प्रक्रियाएं हैं। तो तकनीकी और विश्लेषणात्मक सोच भी उतनी ही जरूरी है जितनी रचनात्मकता। ड्राइंग सीखी जा सकती है, पर वो लॉजिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली बात भी जरूरी है। और पढ़ाई के दौरान असल में होता क्या है? क्या बस क्लासरूम में बैठकर थ्योरी पढ़ते रहते हैं या कुछ और भी होता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत प्रैक्टिकल फील्ड है। छात्र डिजाइन स्टूडियो में घंटों बिताते हैं, मतलब लिटरली घंटों। अच्छा। हाँ, मॉडल बनाते हैं, ड्राइंग्स तैयार करते हैं, वे 3D मॉडलिंग सीखते हैं, इमारतें कैसे खड़ी रहती हैं, मतलब स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, वो समझते हैं, शहरी योजना के सिद्धांत पढ़ते हैं, और ऑटोकैड, रेविट जैसे जो जरूरी सॉफ्टवेयर है वो चलाना सीखते हैं। साथ ही साइट विजिट्स होती हैं, इंटर्नशिप होती है, जहां असली दुनिया में काम कैसे होता है ये पता चलता है। हाँ, प्रैक्टिकल अनुभव। बिल्कुल, ये किसी आम कॉलेज कोर्स से काफी अलग और ज्यादा डिमांडिंग हो सकता है।
मतलब रातों को जागना पड़ सकता है असाइनमेंट के लिए। तो पढ़ाई पूरी होने के बाद रास्ते क्या हैं? क्या सिर्फ किसी बड़ी आर्किटेक्चर फर्म में नौकरी ही एक ऑप्शन है? नहीं, कई रास्ते हैं। आप एक आर्किटेक्ट बनकर बिल्डिंग डिजाइन कर सकते हैं, चाहे वो घर हो या ऑफिस। ठीक है। आप अर्बन प्लानर बनकर शहरों के भविष्य पर काम कर सकती हैं कि शहर कैसे बढ़ेंगे, कहाँ क्या बनेगा। आप लैंडस्केप आर्किटेक्ट बनकर पार्क और बाहरी जगहें डिजाइन कर सकती हैं। अच्छा, पार्क वगैरह भी? हाँ, कुछ लोग इंटीरियर डिजाइन में स्पेशलाइज करते हैं, कुछ कंजर्वेशन आर्किटेक्ट बनते हैं जो पुरानी ऐतिहासिक इमारतों को बचाने का काम करते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग है। और हाँ, बहुत से लोग अपनी खुद की प्रैक्टिस, अपनी फर्म भी शुरू करते हैं, तो संभावनाएं बहुत हैं। जाहिर है, हर फील्ड की तरह इसमें भी चुनौतियां तो होंगी ही। छात्रों को किन मुश्किलों के लिए थोड़ा सा मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए? हाँ, बिल्कुल। चुनौतियां हैं। एक तो ये कि कंपटीशन काफी है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन से लेकर बाद में अच्छे प्रोजेक्ट्स पाने तक। दूसरा, प्रोजेक्ट्स में बहुत समय लगता है। कई बार एक प्रोजेक्ट को पूरा होने में सालों लग जाते हैं, तो धैर्य रखना बहुत जरूरी है। हाँ, ये तो है। कई बार क्लाइंट्स को समझाना, उनके हिसाब से बदलाव करना, बजट के अंदर काम करना और बहुत सारे नियम कानूनों का पालन करना पड़ता है। और हाँ, देर तक काम करना भी काफी आम बात है, खासकर जब कोई डेडलाइन पास आ रही हो। अच्छा। तो इसके लिए लगन और लगातार नई चीजें सीखते रहने की इच्छा, ये बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर देखें तो आर्किटेक्चर और प्लानिंग सिर्फ सुंदर इमारतें या शहर बनाना नहीं है, बल्कि ये इस बात को तय करना है कि हम कैसे जिएंगे, कैसे काम करेंगे और एक दूसरे से कैसे जुड़ेंगे। हाँ, ये क्रिएटिविटी, तकनीक और एक तरह की सामाजिक जिम्मेदारी का एक शक्तिशाली संगम है। बिल्कुल सही कहा आपने। और अंत में सोचने के लिए एक बात छोड़ी जा सकती है। हाँ, जैसे जैसे तकनीक और समाज बदल रहे हैं और खासकर क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी चुनौतियां हमारे सामने हैं, तो भविष्य के आर्किटेक्ट और प्लानर्स को किन नए स्किल्स की सबसे ज्यादा जरूरत होगी? अच्छा सवाल है। क्या सिर्फ डिजाइन करना काफी होगा, या उन्हें थोड़ा डेटा एनालिस्ट, थोड़ा पर्यावरण विशेषज्ञ या शायद थोड़ा समाज शास्त्री भी बनना पड़ेगा? इस पर सोचना चाहिए।